मस्तों खुदकुश धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 55 हो गई। जाबहक होने वालों में DSP नवाज गिशकोरी के एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। नवाज गिशकोरी आबाई इलाके सिब्बी में सरकारी एहसास के साथ सपुर्द खाक। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी का कहना है कि तकरीब का अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की मसम्मत। भारतीय एजेंसी राह से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक एक्स अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मस्तूंग खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सिटी कोयटा में दर्ज। तर्जुमान सिटी के मुताबिक मुकदमा नामालूम हमला आवरों के कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया। तहकीकात जारी। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। खुदकुश हमले में 52 अफराद जाबहक और 66 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की मसलों में खुदकुश धमाके की मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमले अफसोसनाक हैं। अमन दुश्मनों ने पुरअमन शहरियों को अमन दुश्मनों ने निशाना बनाया। बलोचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार। हंगू में थाना दुआबा की मस्जिद में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान धमाका। पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाबहक, 12 जख्मी। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावरों ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में घुसने में कामयाब हो गया। हुकाम के मुताबिक अगर बरवक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो शायद जानी नुकसान होता। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जाए वक़ुआ का दौरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर CMH टल में जख्मियों और उनसे खैरियत भी दरियाफ्त की। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। मर्दान के इलाके कटलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। झड़प में दहशतगर्द गिरोह का सरगना हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। पारशनार में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। लांस नाइक गैरत खान शहीद हो गए। अफगान सरहद से दहशतगर्दों का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। योब में पाक फौज के जवानों और दहशतगर्दों में झड़प। 3 शरपसंद मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाते रहेंगे। अमरीका की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़े में नमाजी और दीगर अफराद जाबहक और ज़ख्मी हुए। अपने प्यारों को खोने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ ख़तर अपने अक़ीदे पर अमल करने के मुस्तहिक है। दो 2017 में पाकिस्तान 24वें नंबर था। तरक्की वाला सिलसिला चलता रहता तो आज हम भी G20 में होते। एक हुकूमती रियासत मदीना बनाने का कहा और मईशत 47वें नंबर पर चले गई। मौलाना फजलुर रहमान का फैसलाबाद में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है जिन्होंने मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार किया। अपने टाइगर से रियासती अदारों पर हमला कराया। उलमाए कराम पर हमलों और धमाकों से क्या पैगाम दिया जा रहा है? जब तक रसूल पाक के निज़ाम को नहीं अपनाएंगे तरक्की नहीं होगी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। डेरा बुगटी के इलाके कुची केनाल से अगवा 4 फुटबॉलर्स बाजियाब करा लिए। दीगर 2 फुटबॉलर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। इंतजामिया का कहना है 4 खिलाड़ियों को उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। जल्द 2 फुटबॉलर्स को अगवाकारों से छुड़ा लिया जाएगा। 6 फुटबॉलर्स को मुसल्लह अफराद ने 9 सितंबर को अगवा किया था।
नवाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में दहशतगर्दी का खात्मा किया। अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ऑपरेशन ज़रब-ए-असब और रद्दुल फसाद में कामयाबी समेटी। महदूद वसाइल के बावजूद दोनों ऑपरेशन के लिए फ़ंड्स फराहम किए। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने 4 साला दौर में ही मईशत को अपने कदमों पर खड़ा किया। नून लीगी कायद ने अपने 4 साला दौर में ही मईशत को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया था। मुल्क को सी-पैक का तोहफा दिया। 18 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा भी किया। नवाज शरीफ को पनामा का ड्रामा रचा कर हटाया गया। पीटीआई के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहना था, चाहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। सज़ा याफ्ता शख्स को अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल जाना होगा या नहीं, मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। अनवारुल हक काकड़ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब पसंद नापसंद नहीं होता। तहरीक इंसाफ का मुकाबला पहले भी किया, अब भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को खुशामदीद कहते हैं, हमारा भी अभी तक किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। जहां ज़रूरी हुआ हल्का बंदियों पर एतराज़ उठाएंगे। इलेक्शन की हतमी तारीख आ जाए तो अवामी इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा। सियासी इख्तलाफ को ख़ानदानी इख्तलाफ नहीं बनाया, बहुत कोशिश की चौधरी परवेज़ इलाही वापस आ जाएं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं अब अना का बन गया है। पीडीएम से इत्तेहाद भी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए किया था। एजाजुल हक ने मशवरा दिया, फैमिली में इत्तेहाद ही रहे तो मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमामुल अंबिया सरवरे कुनैन खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत पे लाखों सलाम। कराची से खैबर, कश्मीर से गवादर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। शहर शहर करिया करिया ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाने लगे। आशिकान रसूल गुलहाए अकीदत के नजराने नशावर किए। रैलियों, जलसे और जुलूसों का इनेकाद। जंग में ऊँटों, घोड़ों और ट्रैक्टर ट्रालियों को सजाकर रैली निकाली गई। मसाजिद और घरों में महफिल मिलाद, फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम से मुअत्तर। जगह जगह सबीले और नस्र नयास। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। ननकाना साहिब में सिख कम्यूनिटी ने रैली के शुरका को हार पहनाए और फूल भी नचावर किए। मोदी सरकार का एक और झूठ गया फूट। आलमी मीडिया और साइंसदानों ने चंद्रयान की मून लैंडिंग का भांडा फोड़ दिया। बरतानवी अखबार ने दावा किया, भारतीय खलाई मिशन चांद के साउथ पोल के करीब भी नहीं पहुंच सका। चंद्रयान को 4 सितंबर को स्लीप मोड में मुंतकिल किया गया, लेकिन इसके बाद दोबारा ऑन ना किया जा सका। बादिशा इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देते हुए कहा, चंद्रयान 3 के साथ राब्ते की कोशिशें नाकाम रही।